हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 21 अप्रैल 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज वर्ड के बारे में। और डेली की तरह हम इस वीडियो में एंटोनिम और सिनोनिम्स को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड था यहाँ पर डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यय करना। ठीक है, व्यय एक ऐसी सप्लाई या हमारी ऐसी रिसोर्स जिसको हम क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। देखा होगा घर में जो मतलब नासमझ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। तो वो भी क्या होता है, डिप्लीट होता है। पैसे को वेस्ट करना डिप्लीट है। डिप्लीट में यहाँ पर निकल देखिए, इसका जो डिप्लीट का मतलब निकलता है कि ऐसी रिसोर्स जो आगे चल के ख़त्म हो जाएगी उसको वेस्ट कर देना। ठीक है, वेस्ट करना, ऐसी रिसोर्स जो वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, पानी। ठीक है, वाटर। वाटर जो होता है उसको क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और एक ऐसे समय पे वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। उसे डिप्लीट ना करें, बिल्कुल भी व्यर्थ हो जाएगी वो। ठीक है, याद रखिए। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका एग्जॉस्ट और कंज्यूम। इसके दो सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनियम होता है ऑगमेंट और इंक्रीज। ये दो क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। और आगे देखते हैं अगला वर्ड। ठीक है, देखा होगा आपने, ये बैटरी जो होती है मोबाइल की, ये भी क्या होती है, डिप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखिए, कम हो जाना। अगला जो हमारा वर्ड है डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन एक तरीके की क्या होती है, कस्टडी होती है। इसमें जैसे लोगों को नज़रबंद किया जाता है। डिटेंशन आपने सुना होगा डिटेंशन रूम के बारे में भी। ठीक है, तो डिटेंशन रूम भी इसलिए बने होते हैं जहाँ पर लोगों को क्या करा जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। कई बार आपने इसका जो यूज़ है वो सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डिटेंशन, इसको याद रखिए। और इस तरीके से इसका सिनोनिम्स बनता है कस्टडी और इनकारक्रेशन। ठीक है, इनकारक्रेशन बनता है, एंटोनिम्स बनता है लाइब्रेशन और असिस्टेंस। ये दो इसके क्या बनते हैं, एंटोनिम्स बनते हैं। यहाँ पर अगर आपको बताया जाए सिनोनिम्स में, तो ये इनकारक्रेशन भी याद रखिए, और एंटोनिम में आप लिबरेशन याद रखिए और असिस्टेंस। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसे याद रखिए, डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को कस्टडी में कर देना, नज़रबंद कर देना। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप ये याद रखिए, लॉक। ठीक है, लॉक आपने सुना होगा, लॉकअप से। ठीक है, लॉक कर देना। और इनहिबिशन। ठीक है, INHIBIHATION, इनहिबिशन। ये भी वर्ड क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी आप याद रखिए। देखा होगा आपने, ये जो थे इनका नाम फ़ारूक अब्दुल्ला है, और इनको भी क्या करा गया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कस्टडी में रखा गया था जब हमारा आर्टिकल 370 लागू हो गया था। तो ये जो 6 महीने तक के क्या रहे थे, ये कस्टडी में रहे थे, नज़रबंद रहे थे। एपेटाइट, अगला वर्ड है हमारा एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट का मतलब होता है बहुत ही मतलब भूखा इंसान जब खाना खाता है उसे बोलते हैं एपेटाइट। और तो जब कोई इंसान भूखा होता है तो वो बड़े मज़े के साथ खाना खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि चाव के साथ खाना। ठीक है, जो ज़्यादा भूखा इंसान होता है वो चाव के साथ खाता है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका क्रेविंग और प्रोक्लिविटी। एंटोनिम्स होता है एपाथी और हेट। तो देखिए, प्रोक्लिविटी आप इसको याद रखिए, और एपाथी याद रखिए, और कार्विंग याद रखिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और एपेटाइट मतलब होता है चाव के साथ खाना। ठीक है, चाव के साथ जो भूखा इंसान होता है खाता है। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं इसको। देखा होगा आपने। ठीक है, भूखा इंसान क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से खाता है। ठीक है, सब कुछ ख़त्म करने की इच्छा रखता है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल भी हमारे रिसोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूज़ करें। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूज़ करें और उसका पृथ्वी पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो पृथ्वी पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसके जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये हमारे सस्टेनेबल हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पर उसका पृथ्वी पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स होता है इसका फिजिबल और इम्परसिबल। और एंटोनिम्स होता है इसका अनटेनेबल और फ्लीटिंग। अनटेनेबल और फ्लीटिंग दो इसके क्या होते हैं, एंटोनियम होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, हावेवर टू बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मस्ट प्रोवाइड द फार्मर विद अ लिविंग। तो देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर ने फार्मर्स को दिया है जो उन्हें चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, खेती किसानी होती है वो हमारे लिए है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि हाँ इजी है
और बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको याद करना चाहिए इसे, और इसके एंटोनिम्स भी याद करने चाहिए। देखिए क्या है, सस्टेनेबल, ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट जब होता है तो वो सस्टेनेबल होता है, ठीक है, याद रखिए इसको भी। अगला है हमारा स्पॉरडॉइक, ठीक है, स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्पोरेडिक होता है कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर। जैसे ये देखा होगा, ये स्कैटर, स्कैटर, और जैसे क्या होता है छितरा, छितरा मतलब छितरा हुआ होता नहीं है। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है, जैसे डॉग है तो इसके पूरी बॉडी वाइट है, और कहीं कहीं पे आप इसमें क्या देख सकते हैं, स्पॉट्स देख सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं, डॉल्मेशंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि जैसे डॉल्मेशंस हैं, और आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, जैसे इस समय जो लॉकडाउन की कंडीशन है तो लोग आपको क्या दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे ही दिख रहे हैं। तो इसको याद रखिए, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर, ठीक है, और उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विकीर्ण, ठीक है, याद रखिए। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका ओकेशनल और डिसल्टरी, ये दो इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है फ्रीक्वेंट और डिपेंडेबल। फ्रीक्वेंट और डिपेंडेबल दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें आप सिनोनिम्स में डिसल्टरी याद कर सकते हैं, डिसल्टरी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और बाकी इसमें सिंपल सा याद रखिए कि स्पोरेडिक आपका क्या है, मतलब यहाँ पर इसको याद रखिए कि छितरा छितरा, ठीक है, कहीं कहीं पे। देखा होगा आपने, जो बारिश होती है तो वो हर जगह एक साथ नहीं होती, कहीं कहीं पर होती है। इस प्रकार से क्या होते हैं, मौसम आपका बदलता रहता है। अगला जो वर्ड हमारा है हाइंड्रेंस, ठीक है। हाइंड्रेंस मतलब होता है आपका कि जैसे किसी काम में रुकावट आना, ठीक है, रुकावट आना, ठीक है, जैसे एरर आती हैं, ठीक है, कंप्यूटर में एरर आ जाती हैं, और यहाँ पर किसी काम में देरी होना, ठीक है, ये सब भी होता है इसका मतलब। और सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इम्पीडिमेंट और ऑब्स्टेकल। एंटोनिम्स होता है एडवांटेज, एड और पुश, ये तीन इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। और इसमें कोई इमेज मुझे मिली नहीं, ठीक है, इसको मैंने लगाया नहीं इसकी इमेज, और ऐसे ही था ये सिंपल वर्ड, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा, ये हमारा टेम्पलेट, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा क्या है, कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ सोचना, ठीक है, सोचना, जो मतलब विचार करते रहना, ठीक है, इस तरीके का जिसका कोई यूज़ ना हो, ठीक है। और जैसे कि आप इमेज को देख रहे हैं, दोनों शीशे के सामने खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अपने अपनी फीलिंग्स को सोच रहे हैं शीशे के सामने कि काश मैं ऐसा होता, या मैं ऐसा दिख रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो लिखा गया है, सिनोनिम्स है रिगार्ड और एग्जामाइन, ठीक है, रिगार्ड और एग्जामाइन है। एंटोनिम्स है इसका नेगलेक्ट और डिस्कार्ड। तो ये तो क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं, और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ये देखा होगा आपने, विचार करना, ठीक है, इस तरीके से आप खड़े होके प्लेट को देखने से उसे क्या करते हैं, विचार करते रहते हैं। जैसे कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्लेट को देख रहे हैं, तो कंप्लेट कर रहे हैं, ठीक है, कंटेम्पलेट कर रहे हैं प्लेट को देखकर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता, ठीक है, प्रतिकूलता मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक मतलब इच्छा, ठीक है, प्रतिकूलता। और यहाँ पर इसका जो हमारा जो एक वर्ड होता है, ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। तो जो सिनोनिम्स है ये हमारा है ऑब्स्टिनेंस और पर्पस, ये दो हमारे सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है इरेसोल्यूशन और क्वाल्म, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। इसमें आप क्वाल्म याद रखिए, पर्पस याद रखिए, फिर ऑब्स्टिनेंस याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो परवर्सिटी का मतलब होता है जैसे किसी के प्रतिकूल हो जाना, ठीक है। अरे सिंपल से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसको कॉन्ट्रेरीनेस कह सकते हैं इसको, ठीक है, कॉन्ट्रेरीनेस याद रखिए, ये भी अच्छा वर्ड है और इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखा होगा आपने, ठीक है, प्रतिकूलता ये है कि उल्टा सीधा व्यवहार करना, ठीक है, प्रतिकूलता, जैसा कि आपने सोचा नहीं था। फिर उसके बाद है आपका हीनियस। हीनियस का मतलब होता है कि घिनौना, सीधे सीधे हम कह सकते हैं घिनौना होता है इसका मतलब। और इसके बाद जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा, घिनौना है, ठीक है, और इसकी जो सही मीनिंग निकलती है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति के लिए निकलती है कि कोई व्यक्ति कैसा होता है, घिनौना होता है। आगे देखा होगा आपने कि जैसे इसमें क्या होता है, मॉन्स्ट्रस, इसको मॉन्स्ट्रस भी कह सकते हैं,
सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है एबोरेंट और इनफेमस। एबोरेंट और इनफेमस इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनियम होता है इसका डिलाइटफुल और लवेबल, ये दो इसके क्या होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। आगे आपने देखा होगा हीनियस, ठीक है, जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा घिनौना हो। अगला हमारा लास्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कि खुलेआम, ठीक है, खुला बिल्कुल एकदम, ठीक है, इसको ब्लैटेंट बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है ब्लैटेंट, ठीक है, खुलेआम होता है, जिसको कोई शर्म ना हो, ठीक है, क्या होता है हमारा, फ्लैग्रेंट होता है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका ब्लैटेंट, ओबियस, और एंटोनिम्स होता है इसका कॉन्कील्ड, ऑब्सक्यूर और माइल्ड, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है दिस इज़ अ फ्लैग्रेंट वॉलिएशन ऑफ द लॉ, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा लॉ है जो क्या है, फ्लैग्रेंट है। तो सीधे सीधे यहाँ पर फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है, खुलेआम, देखा होगा आपने। तो ये फ्लैग है और इसके लिए क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये फ्लैग्रेंट है, खुलेआम रन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे बात आई है रिवीजन की, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था डिप्लीट ही। डिप्लीट का मतलब क्या था, व्यय करना, ठीक है, पैसे को खर्च करना, ठीक है, वाटर को खर्च करना। डिटेंशन का मतलब होता था नज़रबंदी, ठीक है, और ये कस्टडी होता था, इसका मतलब इनहिबिशन और लॉक भी कह सकते हैं इसको। एपेटाइट का मतलब होता है चाव के साथ खाना, मज़े के साथ खाना, ठीक है, बहुत ही भूखा इंसान जब खाना खाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसे सोर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और पृथ्वी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। स्पोरेडिक का मतलब होता है विकर्ण, कहीं कहीं पे आपको दिखाई देना, स्पोरेडिक, ठीक है। और हाइंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार, ठीक है, सोचना समझना, ठीक है, प्लेट को देखकर विचार करना कि खाऊं या ना खाऊं। और फिर उसके बाद अगला वर्ड है हमारा परवर्सिटी। परवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता, ठीक है, उल्टी सीधी हरकत करना, ठीक है। हीनियस का मतलब होता था घिनौना, ठीक है, जो व्यक्ति घिनौना दिखाई दे, इसे हम बोल सकते हैं नृशंस, ठीक है। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुलेआम, शरेआम, ठीक है, विदाउट शेम, कि बिना किसी शर्म के, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग्रेंट बोलते हैं। ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इस चीज़ के कारण मैं आपको सही से वोकैब नहीं दे पा रहा हूँ, और मतलब एक वीडियो बीच में मिस हो गया तबीयत के चक्कर में। और आशा करता हूँ कि डेली अब वीडियो आएगा और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा मेरी वॉइस सही नहीं थी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसको यहीं पर रोकते हैं और आपको मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ।